खबर हिसार से है, जहां इस साल मंडियों में गेहूं की आवक पिछले साल से बहुत कम है। अगर अकेले एक उकलाना मंडी की बात की जाए तो पिछले 18 अप्रैल तक गेहूं करीब 3 लाख क्विंटल आ चुका था, लेकिन इस बार पिछली बार के मुताबिक 60,000 क्विंटल गेहूं कम आया है। गेहूं खरीद और उठान को लेकर हिसार से हमारे ब्यूरो चीफ अनूप कुंडू की यह विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अप्रैल से ही आदेश जारी कर दिए थे। आज 18 तारीख हो चुकी है और अब तक मंडियों में जो गेहूं की आवक है वो बड़ी तेजी के साथ है, लेकिन अगर पिछले साल की बात की जाए उसकी तुलना में 18 तारीख तक पिछले साल की वजह इस बार 60,000 क्विंटल गेहूं एक मंडी में कम आया है। इसकी वजह जो सामने आई है वो ये है कि एक तो बहुत कम क्षेत्र में गेहूं की बिजाई हुई और दूसरी ये कि जो गेहूं का झाड़ था वो कम हुआ, क्योंकि मार्च के महीने में अधिक गर्मी होने की वजह से गेहूं का जो उत्पादन है वो कम हो चुका है। इसलिए 18 तारीख तक पिछले साल की बजाय इस वर्ष हम कह सकते हैं, जिस प्रकार के आंकड़े हमें यहाँ से मिले हैं मंडी सुपरवाइजर से, कि 60,000 क्विंटल गेहूं कम आया है। हालांकि उठान और बिक्री का काम सुचारू रूप से चल रहा है। एक दिन देखने में ये आया था कि उठान में कमी देखते हुए यहाँ पर जो है उठान का काम धीमा चला था, लेकिन उसके बावजूद अब जो काम है वो भी तेजी से चल रहा है और गेहूं की खरीद यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन गेहूं की कम आवक और मंडियों से बाहर बिकने का सिलसिला आज भी जारी है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। परसों दिक्कत आई थी, लोकल यहाँ जो वेयर हाउस है, एफड है, डीएफएससी है, उन गोदामों में माल नहीं लगा था। वो ठेकेदार ने जो लोकल गाड़ी थी वो निकाल दी थी, फिर ठेकेदार ने दूसरी जो बाहर की गाड़ी बरवाड़ा की उन्हें पूरी कर दी है। अब तो कोई समस्या नहीं। खास कुछ औसतन कम है, 35-40 मन की औसता हुआ है, पहले 50 से 55 मन की थी। बोनस को लेकर के भी कोई मांग है? बोनस तो 500 रुपये मिलना चाहिए। सरकार ने 500 रुपये बोनस तो देना चाहिए। जमींदार मारेगा, पहले नरमा में मारेगा, अब गेहूं की मारेगी। 500 रुपये बोनस की घोषणा करनी चाहिए सरकार ने। सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, प्रशासन का पूरा साथ है, खरीद में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है। बोनस वगैरह की भी मांग? बोनस गवर्नमेंट को कम से कम 500 रुपये क्विंटल देना चाहिए, क्योंकि एवरेज में गेहूं 25% कम आ रही है, झाड़ कम उतर रहा है, इसलिए जिम्मेदारों को कुछ नहीं मिल रहा। कम से कम 500 रुपये क्विंटल की मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि बोनस देना चाहिए। गेहूं की खरीद में तो कोई समस्या नहीं जी, बाकी एवरेज की समस्या आ रही है जो मौसम की मार की वजह है। वो 15-20% पिछले साल से डाउन चल रहे हैं और कुछ बिजाई गेहूं की कम है। उसकी वजह से पिछली साल है जो गेहूं अब तक 18 तारीख तक खरीदी गई थी वो 3,16,427 क्विंटल खरीदी गई थी और अब तक खरीदी 2,56,943 क्विंटल, जो कि 60,000 क्विंटल माइनस चल रही पिछली साल से अब की बार। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हिसार से अनूप कुंडू लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे। अनूप, आप बताइए कि जो गेहूं कम आ रही है इसकी प्रमुख वजहें क्या बताई जा रही है, क्यों गेहूं की आवक कम हो रही है? देखिए विवेक, इस बार जो गेहूं की आवक कम हुई है उसकी कई वजह सामने आई है और उसमें मुख्य वजह है, एक तो जो पैदावार है वो बहुत कम हुई है, उसके बावजूद मंडियों से बाहर भी गेहूं बिक रहा है, ये भी एक बड़ी वजह है। मेरे साथ आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान राजेश ठत्तरवाल और किसान नरेंद्र घनकस जुड़े हुए हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि इस बार जो किसानों की मंडियों में गेहूं आ रही है वो कितनी कम आ रही है और वजह क्या है? 20 से 25% की औसतन कम है। वजह गर्मी के कारण थोड़ी औसत कम हुई है और कुछ बिजाई भी कम है, इसलिए कम आ रही है। तो गेहूं की बजाय और बिजाई किस फसल की हुई थी? सरसों की थोड़ी ज्यादा थी। सरसों की वजह से? जो क्षेत्र है आपका गेहूं का ज्यादा प्रमुख क्षेत्र? गेहूं का प्रमुख क्षेत्र था, गेहूं की वजह से थोड़ी बहुत सरसों ज्यादा बिजाई हुई है, सरसों ज्यादा ही। तो खरीद और उठान को लेकर के देखते हैं? नहीं, खरीद भी तो सुचारू रूप से चल रही है, उठान भी सुचारू रूप से रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। भाव क्या चल रहा है गवर्नमेंट का भाव और बाहर की बिक्री चल रही है? गवर्नमेंट का भाव 2015 रुपए का भाव है, बाहर प्राइवेट 2016 में भी ले रहे हैं, 2021।
गेहूं की खरीद थी और इस बार गेहूं की खरीद है वो कम हो रही है और लगभग 18 तारीख तक के आंकड़े जो सामने आए हुए हैं कि 60,000 क्विंटल कम हुआ है। तो वजह क्या है गेहूं उत्पादन की? मेन गेहूं उत्पादन की जो कमी है, तो पहले जो जैसे नरमा की फसल था, बीज खराब आने की वजह से नरमा की पैदावार नहीं हुई। उसके कारण जो जमीन खाली हो गई थी, लोगों ने उसकी जगह सरसों की बिजाई कर दी, तो वहां पे गेहूं की बिजाई नहीं, वहां पे सरसों ने अपनी जगह ले ली। रही सही बात, जैसे भी लोगों ने नरमा की जमीन में पानी लगाया तो वहां लोगों को टाइम पे डीएपी नहीं मिला। डीएपी नहीं मिलने के बाद में उसमें देरी होने के कारण जर्मिनेशन नहीं हुआ गेहूं का, और जैसे जर्मिनेशन लेट सवेर हुआ, जब भी यूरिया की जरूरत हुई तो टाइम पे यूरिया नहीं मिला। अगर एक टाइम पे जैसे पानी लगाते ही यूरिया डालना पड़ता है या पानी से डालना पड़ता है, अगर पानी लगाने के बाद अगर 10 दिन के बाद यूरिया मिले तो यूरिया किसी काम का नहीं। मतलब अगर पौधा बीमार हो गया, उसको जब उसको पोटाश या जो उसको ताकतवर चीज चाहिए, यूरिया चाहिए, उसका एक जो पोषक तत्व वो चाहिए, नहीं मिलेगा तो वो पौधा के उस टाइम कोई काम का नहीं होगा। तो इसलिए वहां पर कमी हुई है। और आगे जो बात हुई है, जो अगर ऐसे होने के बाद जैसे पानी लगा तो वहां पर खरपतवार जो हुए गेहूं के अंदर, उस खरपतवार की जो दवाई वो पूरी टोटली नकली है। कहीं भी किसी एरिया में देख लो आप, खरपतवार की अपने जो दुकानों को दवाई आई है, कहीं भी असर नहीं हुआ उनका। वो ऐसे ही खरपतवार उसके अंदर गेहूं के अंदर है, ज्यादा नहीं कहता 5 से 10% तक खरपतवार हर एकड़ में निकल रहा है। वो भी देखिए विवेक, किसानों का मानना है कि गेहूं की जो उत्पादन है उसकी वजह से डीएपी और यूरिया में जो देरी से मिलना या कम मिलना वो एक वजह है। खेतों में इस बार जो टोटल बिजाई होती थी एरिया में वो एक वजह है, और इसके साथ साथ जो मार्च के अप्रैल में अचानक से गर्मी आने के बाद जो गेहूं का दाना सिकुड़ गया वो भी एक बड़ी वजह कम उत्पादन की मानी जा रही है। विवेक, ठीक है अनूप, एक और बात समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या जो गेहूं की आवक कम हो रही है उसके पीछे जो बाहरी मंडियों में जो बाहरी लोग हैं जो फसल की खरीद कर रहे हैं, क्या जो ज्यादा भाव मिल रहा है ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है? क्योंकि जो आपके आड़ती होते हैं उनका जो गेहूं प्रति एकड़ आता था वो उतना ही है और कम है? वो उतना है। तो इसलिए मान लिया जाए कि जो बाहर व्यापारी गेहूं खरीद रहे हैं वो यहाँ से ज्यादा रेट दे रहे हैं। ज्यादा रेट दे रहे हैं। कितना होगा ज्यादा? लगभग 10 रुपये दे रहे हैं, 1 रुपये 16 रुपये से लेकर 25 रुपये बिक्री है जी। 1 रुपये से लेकर के और 20-25 रुपये तक अधिकतम रेट किसानों को बाहर की मंडियों में मिल रहा है, ये भी एक वजह मानी जा सकती है। लेकिन हाल फिलहाल जो सबसे बड़ी मुख्य जो विवेक वजह निकल के आई है वो ये है कि इस बार उत्पादन कम है, और उत्पादन कम होने की वजह से किसान बोनस की मांग भी कर रहे हैं। विवेक, ठीक है अनूप, और जो आप मौके पर मौजूद है, आपने किसानों से भी बातचीत की होगी, किसान क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, किसान तो हमारे साथ ही हैं। कितना बोनस मांग रहे हैं आपकी? क्या हम तो सरकार और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि नरमा की पिछली बार फसल नहीं था, किसान वहां मर गया, और अभी जो गेहूं की है वो भी 30% पिछले साल की वजह से कम है। परसेंटेज जब 30 हो गया तो कितना लॉस होगा। तो इसी सरकार से हम अनुरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस जमींदार को दिया जाए, ताकि जमींदार अपने आगे वाले बिजाई कर सके और अपने परिवार का गुजारा कर सके। देखिए विवेक, किसानों की मांग है 500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का बोनस दिया जाए। इसको लेकर के किसान संगठन धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विपक्ष भी मांग कर रहा है। लेकिन जो मंडियों से बाहर गेहूं बिक रहा है वो एक बड़ा सवाल है। उसके बारे में भी मैं, जो आड़ती एसोसिएशन के प्रधान है राजस्थी, अगर सरकार बोनस देगी, जो मंडियों से बाहर गेहूं बिक रहा है क्या उन किसानों को मिलेगा? बोनस तो मिलेगा। क्या उसकी नीति क्या रहेगी? उसकी नीति, नियम सरकार की नीति होगी तो वो व्यापारी पूरी करेगा, उस पर लागू रहेगी। लागू रहेगी, जो सरकार कंडीशन रखेगी वो उसको भी लागू है, उसको देना पड़ेगा उसको। ये फुल की बात होगी जी। देखिए विवेक, मैं बता दूं कि ये एक बड़ा गंभीर सा मामला है कि अगर मंडियों में बिक रही गेहूं का बोनस सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, दिया जाता है, तो जो बाहर के खरीदार हैं उनको भी वो बोनस का जो बीज का एक अंतर रहेगा वो भर करके किसानों को बोनस देना पड़ेगा। ठीक है अनूप कुंडू, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जिस तरह से गेहूं की आवक मंडियों में कम हो रही है, एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है।